आस्था और विश्वास की नगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। कालिदास की ये नगरी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विश्वव्यापी कोरोना ने महाकाल की इस नगरी में भी अपना विकराल रूप दिखाया और सबसे ज्यादा प्रभावित हुए यहाँ के मासूम बच्चे। किसी के सर से माँ का आंचल हट गया तो किसी के सर से पिता का साया उठ गया और कुछ बच्चे एकदम अनाथ हो गए। समुदाय को इस सदमे से उबारने के लिए कई सारी योजनाएं भी बनी, लेकिन उस समय की जरूरत के हिसाब से राहत नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में यूनिसेफ ने 22 जिलों में रिस्क कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट RCCE प्रोग्राम शुरू किया। यूनिसेफ के सहयोग से न्यू विजन सोसाइटी द्वारा टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार को बढ़ाने के लिए उज्जैन जिले की समस्त शासकीय विभाग एवं अशासकीय संगठनों को एक मंच पर लाया गया। इस मंच पर तात्कालिक चुनौतियों और तात्कालिक समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, साथ ही उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। ऐसे समय में महामारी के बहुआयामी प्रभावों से पीड़ित बच्चों के जीवन में फिर से खुशियां लाने के लिए यूनिसेफ और जन अभियान परिषद के नेतृत्व में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कई सरकारी विभाग और स्वयंसेवी संगठन जुड़ते चले गए। इन विभागों और संगठनों की सहायता से सेवाओं की पुनर्स्थापना, रिजम्पशन ऑफ सर्विसेज के नजरिए से एक अनोखी पहल की गई। सबसे पहली चुनौती थी कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की उदासीनता। दूसरी चुनौती थी अनाथ हुए बच्चे और धार्मिक स्थलों के सामने अपने माता पिता के साथ भिक्षावृत्ति करते बच्चे। ये कोविड संक्रमण के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील थे, क्योंकि रोजाना अनजान लोगों के संपर्क में आते थे। शहर में टीकाकरण को लेकर कई तरह की अफवाहें और भ्रांतियां फैली हुई थी। उस दौरान हमने लोगों से मुलाकात की और पता किया कि आप लोग टीकाकरण क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो एक मेजर रीज़न हमारे सामने ये आया कि लोगों ने कहा कि अगर हम टीकाकरण करवाते हैं तो 2 साल में हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हमने उन लोगों को समझाया और समूह में हम लेके गए और सबसे पहले मैंने टीकाकरण करवाया और बाकी फिर सब लोगों ने करवाया। इस तरह शहर की फिज़ा बदल गई और सब टीकाकरण की ओर अग्रसर हो गए। हमने 6 कॉल सेंटर स्थापित किए, जिसके माध्यम से हमने लोगों को कॉल करके टीकाकरण के लिए प्रेरित किया, जिसमें डॉक्टर रौनक LC नोडल अधिकारी और उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह जी ने हमारी बहुत हौसला अफजाई की। श्राद्ध कर्म के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में यहाँ के पंडों और पुरोहितों ने एक अहम कदम बढ़ाया। वे परिवार वालों से श्राद्ध कर्म के पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की मांग करने लगे। उज्जैन में रामघाट तीर्थ तर्पण और पिंडदान का मुख्य स्थान है। दूर दूर से यात्री आकर अपने स्वजनों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। कोरोना काल के समय हम यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने शासन की मदद से कैंप का आयोजन किया था। जो व्यक्ति यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवा कर नहीं आए थे, हमने उन्हें प्रेरित किया कि वो कैंप पर जा कर के वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और अगर नहीं करवाया है तो वो वहाँ पर कैंप पे जाएं। उसके बाद ही हमने उनका यहाँ पर तर्पण और पिंडदान करवाया। 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का जब टीकाकरण प्रारंभ हुआ, जैसे ही स्काउट गाइड ने अपनी कमान संभाली, कार्य को गति मिली। अनाथ और भिक्षावृत्ति करते बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए भी कई विभागों ने प्रयास किए। महाकाल मंदिर परिसर को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे बच्चे वहाँ पर जो बाल भिक्षावृत्ति करते हैं उनको रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और इन बच्चों को जो है उनकी शिक्षा लगातार निरंतर जारी रखे, इसके लिए परिवार को समझाइश देके इस कार्य से संबद्ध नहीं करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। महाकाल मंदिर में हमने एक कैनोपी स्थापित की है और जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, ऐसे बच्चों को हमने उन श्रद्धालुओं से जोड़कर और उनको आर्थिक सहायता दिलवाने के लगातार प्रयास जारी कर रहे हैं। मंदिर एवं अन्य जगहों पे भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को पुनरुत्थान के लिए, भिक्षा से मुक्त कराने के लिए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति, पुलिस विभाग, चाइल्ड लाइन एवं महिला बाल विकास के विभाग के सहयोग से भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाया, समझाइश भी दी। बाल अधिकार और बाल संरक्षण के लिए जिम्मेदार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने भी अपने प्रयास तेज किए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ICPS टीम
पुलिस विभाग विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं चाइल्डलाइन द्वारा बाल भिक्षावृत्ति के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया था। उन बच्चों को विधिवत कार्रवाई कर बॉन्ड भरवाकर उन बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया था। जन शिक्षण संस्थान उज्जैन ने बालिकाओं और महिलाओं को मास्क बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया, उनके विक्रय की व्यवस्था की, इस प्रकार उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया। कोरोना अपने साथ मानसिक तनाव और अवसाद भी लेकर आया। समाज के हाशिए पे बैठे तबके के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। विक्रमादित्य की इस नगरी के विक्रम विश्वविद्यालय ने इस परेशानी को भांप लिया। सोसाइटी में अनेक सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इन परिस्थितियों को समझने और उस पर रिस्पॉन्ड करने का एक अच्छा अवसर है। इस कार्य हेतु समाजशास्त्र समाज कार्य अध्ययनशाला ने अपने विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कई बच्चे ऐसे भी थे जिनकी आर्थिक सहायता करने में शासकीय विभाग भी असमर्थ हो रहे थे। ऐसे में विधिक सेवा प्राधिकरण सामने आया और इन बच्चों की मदद की। कोऑर्डिनेशन कमेटी में विमर्श के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोविड-19 संक्रमण में निराश्रित हुए बच्चों के पुनर्वास हेतु पैरालीगल वॉलंटियर्स को जोड़ा और उन्हें आर्थिक सहयोग भी दिलवाया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मामले में ऐसे अनाथ बच्चों जिनके माता पिता दोनों या उनमें से कोई भी एक मृत हो गया है, उनके लिए शासन द्वारा जो अनुग्रह राशि प्रदान की जानी थी उसको प्रदान किए जाने के संबंध में यह निर्देश जारी किए गए थे कि ऐसे बच्चों की मदद की जाए, जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा समय समय पर प्रचार प्रसार करके और उनको मदद दिलाने में कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करके पूरे प्रयास किए गए। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक मृत हो गया था और उनकी अचल संपत्तियों पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कब्जा कर लिया गया है या कब्जा करने का प्रयास किया गया है, तो ऐसे मामलों में भी विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उन बच्चों की मदद की जा रही है। प्रिजम्पशन ऑफ सर्विसेज का यह जो प्रयास श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से प्रारंभ हुआ है, हम प्रयास करेंगे कि इस मानवीय प्रयास को जन अभियान परिषद के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में लागू करें। यह जो कन्वर्जेंस का मॉडल यहाँ प्रस्तुत हुआ है, इसने देश भर के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसी इस नगरी ने ये दिखा दिया कि ये सिर्फ आस्था और विश्वास की नगरी नहीं है, इसका दिल मानवीय संवेदनाओं के प्रति गहरी श्रद्धा से धड़कता है।